अक्रूर जी महाराज चले जाते हैं, भगवान को प्रणाम करके कंस को बता दिया मेरा काम हो गया है। कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ मथुरा के बाहर आ गए हैं, बगीचे में ठहरे हुए उनका काम पूरा हुआ। अब उसके बाद महाराज श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा धनुष यज्ञ तो कल है, आज का समय खाली है। पंखा बंद कर दो। आज का समय खाली है, आपकी अगर आज्ञा होए तो मैं ग्वाल वालों को मथुरा जी को दिखा के ले आऊं, मथुरा दर्शन करके ले आऊं। जैसे यहाँ बहुत लोग डाकोर जी चले जाते हैं प्रातःकाल, क्योंकि प्रातःकाल कथा नहीं होती, समय खाली होता, बोले चलो डाकोर जी हो आते। तब उसके बाद महाराज बाबा ने कहा कि लाला जाने में कोई समस्या नहीं है लेकिन तुम उपद्रवी बहुत हो। उपद्रवी जानते हो ने, उत्पात जो करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। वृंदावन में करते हो तो वहां का राजा मैं हूं, कोई समस्या नहीं, यहाँ का राजा कंस है। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा, अब हम बड़े हो गए, अब हम उपद्रव नहीं करेंगे। कितने बड़े हो गए थे मालूम है? वृंदावन से जब मथुरा गए तो भगवान कृष्ण कितने साल के थे मालूम? 10 साल 8 महीने। 10 साल 8 महीने के, पौने 11 साल के थे। बोले हम उपद्रव नहीं करेंगे, बड़े हो गए हैं। बोले ठीक है जाओ। श्री कृष्ण बलराम जैसे मथुरा के राजमार्गों से निकले और महाराज सारे लोग उनको दर्शन करने के लिए बाहर खड़े हो जाते। भगवान कृष्ण का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान कृष्ण का माताओं ने स्वागत किया, आरती किया। उसके बाद ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया। उसके बाद वैश्य परिवारों ने स्वागत किया। आगे भगवान बढ़े तो एक दृश्य देखते हैं। क्या? एक धोबी 8-10 गाड़ियों में कंस के रेशमी कपड़े धुल करके ले जा रहा है। ग्वाल बालों ने पूछा कन्हैया ये क्या है? बोले ये कपड़े बड़े सुंदर कपड़े हैं। किसके कपड़े हैं? बोले अपने मामा जी के कपड़े। मामा कंस के, जिसने सोने का रथ भेजा है उसके कपड़े। अरे इतने सुंदर कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं। कन्हैया ने पूछा ग्वाल बालों से क्या तुमको चाहिए? बोले हाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कहा, बड़ी सुंदर बात कही, रजकं कंचिदायांतं रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा याचति वाशांसि धौतानि अत्युत्तमानि च। अरे धोबी, बहुत सारे कपड़े हैं तेरे पास, और जानते हो हम लोग मामा कंस के भांजे हैं। ये ग्वाल बाल कुछ कपड़े चाहते हैं, थोड़े से कपड़े इनको दे दो। ओ कंस का धोबी बड़ा अभिमान था महाराज। बड़े आदमी का जो सेक्रेटरी होता है ना, या सेवक होता है, नौकर होता है, उसको भी बड़ा ईगो रहता है। ओ कंस का धोबी कहता है, ए जंगली लोगों, कृष्ण भगवान को और उनके ग्वाल बालों को कहता जंगली, ए जंगल और पहाड़ में रहने वाले लोगों, ऐसे कपड़े तुमने कभी देखे हैं या पहनोगे? अगर अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो दोबारा मत मांगना ये कपड़े। भगवान कृष्ण ने सोचा रामावतार में भी इसी धोबी ने परेशान किया था, जानकी जी को कलंक लगा के। यहाँ फिर आ गया। उस समय में तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, कुछ बोला नहीं। इस समय में लीला पुरुषोत्तम हूँ। एक थप्पड़ मारा धोबी के कपोल पर और उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। जहाँ मालिक मार दिया गया, बाकी धोबी कपड़े छोड़ के 9-2-11 जानते हो नहीं भाग गए महाराज। वहां से भाग खड़े हुए। मौत जब आवे तो कौन खड़ा रहेगा। अब भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा ले लो, जितने कपड़े चाहिए ले लो। ले तो लिए, लेकिन अब कंस का शरीर बड़ा था, ग्वाल बाल छोटे थे, वो कपड़े आवे नहीं। एक दर्जी था, वो देख के हंसने लग गया। बोले इधर आओ, मैं सबकी नाप ले लेता हूँ, कपड़ों की कटिंग करके अभी सिलाई कर दूंगा। और दर्जी भगवान कृष्ण का भक्त था, बड़ा प्रेमी था। सबकी नाप ले लिया और कपड़े काट करके सिलाई करके तुरंत दे दिया। ओ ग्वाल बाल माखन के खाए हुए महाराज। हेल्दी तो वैसे ही थे। हमारे शास्त्र में जितने अच्छे लोग हैं ना, वो कोई भी दुबले पतले नहीं हुए, सब हेल्दी हुए, माखन मिश्री के खाए हुए। महाराज आजकल जो कल्चर चल गया है ना, उस कल्चर का नाम जानते हो? जानते होंगे आप लोग, स्लिम कल्चर। स्लिम कल्चर का मतलब कि जैसे तेज हवा आ जाए ना, जैसे अभी ये बांस उठ गया था, ऐसे ही वो टेक ऑफ कर जाए तेज हवा में, उसका नाम स्लिम कल्चर। मरियल
एक थप्पड़ मारो तो तीन बार लौट जाएगा, गिर जाएगा। ये बेवकूफ़ी का जो कल्चर आज शहरों में चला, यहाँ तो नहीं दिखाई देता, आप लोग अब हेल्दी है, खाए हुए दिखाई दे रहे, अच्छी बात है। खाना पीना चाहिए अच्छे से, घी दूध महाराज, माखन घी दूध सब खाना चाहिए, तभी जीवन में ताकत रहेगी महाराज। वो सब खाए पिए थे महाराज, सुंदर कपड़े पहन लिए रेशमी और अच्छे लगने लग गए। अब दर्जी से भगवान ने कहा तू अपनी सिलाई मजदूरी ले ले। बोले महाराज सिलाई मजदूरी तो बहुत दिन किया, आज सेवा करूंगा। भगवान ने कहा या तो तू ले ले या तो मैं दूंगा। बोले प्रभु आपकी कृपा, मैं तो मांगूंगा नहीं, आपकी जो इच्छा। भगवान कृष्ण ने कहा दर्जी इतनी संपत्ति दे देता हूं, आज के बाद तेरे सिलाई करने का काम बंद, कोई जरूरत नहीं सिलाई करने की, भजन कर भगवान का और मस्ती से जीवन व्यतीत कर, इतना पैसा अभी दे देता हूं। और ये जीवन छोड़ने के बाद अभी से वरदान दे देता हूं, अब तेरे को अलग से भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना भजन के भी तो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा, मेरे लोक को प्राप्त हो जाएगा, ये अभी से वरदान दे देता हूं। ये देखो फर्क दिखाया गया। क्या दुनिया के कपड़े जीवन भर सिलाई किया तो क्या मिला? पैसा मिला, मकान मिल गया, रोटी मिल गई। लेकिन भगवान और भक्त के कपड़ों के एक दिन सिलाई किया तो क्या मिला? दुनिया भी मिली और भगवान भी मिले। ये सूत्र है हमारे आपके लिए। जरूर परिवार के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं, भगवान को साथ रख के। भगवान के लिए 1 घंटा 2 घंटा जरूर दो, और उस समय से कोई समझौता मत करो। कितना भी वीआईपी व्यक्ति आ जाए, कितना भी जरूरी काम आ जाए, ईश्वर का जो 1 घंटा 2 घंटा आपने निश्चय किया है उसमें कोई समझौता मत करो। फिर देखो जीवन में क्या आनंद आएगा, क्या रस आएगा। भगवान ज्यादा नहीं मांगते, वो तो कहते 24 घंटे में 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो 1 घंटा, और अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा भी ईश्वर को नहीं दे सकते हैं तो फिर आप कैसे भगवान के भक्त हैं? 22 घंटे आपको छूट है, जो आप करते हैं करो, लेकिन प्रायः होता क्या है, समझौता उसी 1 घंटे में होता है ज्यादा से ज्यादा। कोई जरूरी काम आ जाएगा, पूजा बाद में कर लेंगे, माला बाद में कर लेंगे, भगवान को स्नान बाद में करा लेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट बाद में कर लेंगे, स्नान वो नहीं, मेकअप बाद में कर लेंगे वो नहीं, ड्रेस बाद में अच्छी निकालेंगे वो नहीं, वहाँ कोई समझौता नहीं। भगवान की पूजा में ही समझौता होता है, भगवान भी हंसते। पूजा ही सबसे कमजोर है इसके जीवन में। सबसे लास्ट पॉइंट है पूजा। जब कोई काम ना हुए तो पूजा करना है। और पूजा में भी आजकल जो बिजनेसमैन होते हैं ना, मैंने देखा वो घटना मेरे को बहुत हंसी आई। किसी के घर में मैं रुका हुआ था और वो हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करता है, और सुंदरकांड का पाठ वो टेप रिकॉर्डर चला के करता था, साथ साथ पढ़ता था, टेप रिकॉर्ड चलता था, और मोबाइल फोन बगल में रखता था, जैसे आप लोग भी रखे ही होंगे, यहाँ कथा में भी लाए हैं ना, लेकिन साइलेंट रखना, ऑन करके मत रखना, ऑन भी रखना तो साइलेंट मोड में। तो महाराज मोबाइल फोन बगल में रखा था। अब किसी बिजनेसमैन का फोन आ गया, व्यापार का कोई फोन आ गया, जानते हो, वो सुंदरकांड को पॉज कर दिया, पॉज में डाल दिया, मोबाइल पे बात कर लिया। जब मोबाइल पे बात हो गई बिजनेस के, उसके बाद फिर ऑन कर दिया, फिर सुंदरकांड चालू। जब वो सुंदरकांड पूरा करके आया, मैंने उससे कहा कि भाई तेरी हिम्मत की तो सराहना करनी पड़ेगी, बड़ा हिम्मती है तू। बोला मैंने ऐसा क्या काम किया है? मैंने कहा तू हनुमान जी को पौज में डाल दिया तेरा व्यापार का फोन आ गया तो हनुमान जी को ही पौज में डाल दिया कि आप ठहरो, सुंदरकांड थोड़ी देर बात करूंगा। तो आप लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ना? ना तो बोलो। ईमानदारी से बोलना, कथा में झूठ नहीं बोलना। भगवान को पोज में कभी मत डालना। फोन आ जाए, चाहे डोरबेल बजे, चाहे रिंग बजे, चाहे कुछ भी बजे, मैं कहता हूँ आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, लेकिन प्रायोरिटी में दो। लोग कहते हैं महाराज इतना भजन करते हैं कुछ होता नहीं है, कुछ पता नहीं लगता। पता लगेगा कहाँ से? आप करते कैसे हो? आपकी क्वालिटी क्या है करने की? किस तरीके से करते हो? 1 घंटा ईमानदारी से प्रायोरिटी में ईश्वर को देना शुरू करो। 6 महीना 1 साल के अंदर आपको अनुभव न होने लग जाए तो मेरे को आके बता देना कि क्यों नहीं हो रहा है। करके तो देखो।
आप करेंगे नहीं, फिर बोलेंगे कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं। कैसे कैसे होगा? अरे आपको एजुकेशन में कुछ अचीव करना होता है तो 15 साल देते हो, व्यापार में कुछ अचीव करना है तो 20 साल देते हो, भगवान के लिए कुछ अचीव करना है तो 1 साल भी नहीं दोगे। कैसे हो जाएगा भाई? वो भी 1 साल में 1 घंटा 2 घंटा देना है, वो भी आप ठीक से नहीं देते हो। फिर कहते हो भगवान कहाँ? भगवान तो मिलते ही नहीं, भगवान तो दिखते ही नहीं। कैसे दिखेंगे भगवान? आप करते क्या हो? आपकी प्रायोरिटी क्या है? हाँ, माला करते समय सवेरे माला करो तो नींद आ जाती है, और रात में 2 बजे भी रुपया अगर काउंट करने को दे दिए जाए तो नींद आएगी? अगर रात में 2 बजे से 4 बजे तक रुपया काउंट करने पड़े तो आप सो जाओगे या काउंट करते रहोगे? हाँ ना तो बोलो। नींद आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, नहीं आएगी। और 4 बजे माला लेके बैठ जाओ तो आ जाएगी ना। क्यों? रुपया गिनने में ज्यादा आनंद आता है, माला करने में उतना आनंद। हाँ, कारण तो वही है, सीधा कारण है। हाँ, तो अभिप्राय महाराज थोड़ा कुछ हाँ भगवान के लिए करो।